दोस्तों, क्या दुनिया के अंदर ऐसा इल्म मौजूद है जो इतना यकीनी और सर्टेन है कि कोई भी रैशनल इंसान, कोई भी आम फहम इंसान उस इल्म पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको शक की निगाह से नहीं देख सकता। अब ये वो लाइन थे दोस्तों जिनके साथ बर्टन रसल अपनी इंतहाई जबरदस्त किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी का आगाज करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी किताब को रिव्यू करते हैं इन डिटेल। अब रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू बर्टन रसल। पहले हम बर्टन रसल की शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम इस किताब के आइडिया पे आते हैं, सेंट्रल आर्गुमेंट को डिस्कस करते हैं। अब बर्टन रसल बुनियादी तौर पे 20वीं सदी के एक इंतहाई अहम और इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश राइटर्स में से एक है, जिसका जन्म होता है 1872 में ब्रिटिश के एक शहर के अंदर। और बर्टन रसल का इंतहाई अहम मौजूआत जैसे मैथमेटिक्स, लॉजिक, प्योर फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे मौजूआत पे इंतहाई गहरा काम है। तकरीबन 70 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे जो है वो मकाले भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और बर्टन रसल वर्ल्ड वार वन और सेकंड के बाद जो है वो प्योर फिलोसफी से पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब वो पॉलिटिकल फिलोसफी पे लिखना स्टार्ट करते हैं, उस पे बात करना शुरू करते हैं, उस पे कलम उठाते हैं। और उस वक्त की जो साम्राज्य और इंपीरियलिस्ट कुवतें थी जिसमें जापान, सोवियत अमेरिका थी, उनकी सख्त मुखालफत करते हैं, उनकी मजामत भी करते हैं। और 1950s के दौर में बर्टन रसल को लिटरेचर की फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज भी मिलती है और 1970 में उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब अगर हम इस किताब की बात करें दोस्तों, तो ये किताब बुनियादी तौर पे 15 मेजर चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। और वो 15 मेजर चैप्टर्स मुख्तलिफ जो है वो मौजूआत पे मबनी है, मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल चीजों के ऊपर बात करते हैं। और इस किताब का जो सेंट्रल आर्गुमेंट है दोस्तों, उसके अंदर रसल इस किताब में मुख्तलिफ फिलोसॉफिकल जो तजाद हैं, जो फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पे बात करता है, एक डिस्कोर्स क्रिएट करता है उसके ऊपर। अब सबसे पहला जो इसके अंदर चैप्टर है वो है अपीयरेंस और रियलिटी के ऊपर। रसल इसके अंदर बज़ाहिरत और हकीकत पे बात करते हैं कि बज़ाहिरत क्या होती है, सच्चाई क्या होती है, उसको ज़ेर बहस लाते हैं। और रसल कहते हैं कि ये जो बज़ाहिरत और रियलिटी वाला जो कंसेप्ट है, ये जो डिबेट है, ये कोई नया डिबेट नहीं है, ये पुराना डिबेट है, ये यूनान के दौर से चलता आ रहा है। और उस वक्त लोग समझते थे कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो सिर्फ हमारे जहनों के अंदर है, वो हमारे मेंटल जो है रियलिटी होती है, हमारे सेंसरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, हमारी आंखों के अंदर होती है। जो चीज हम देख रहे होते हैं, जो चीज हम टच कर रहे होते हैं, जो चीज हम टेस्ट और फील कर रहे होते हैं, वही रियलिटी होती है। लेकिन रसल कहता है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सेंसेस से बालातर है, हमारे जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन है उनसे बियॉन्ड होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो रियलिटी है वो सिर्फ वही हो जो हमारे सेंसेस के अंदर हो, जो हम फील कर रहे हो, जो हम देख रहे होते हो। बल्कि रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ चीजें और मुख्तलिफ जो है एलिमेंट्स पे जो है वो डिपेंड करती है। काफी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके लिए जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है उसको रियल देखने के लिए उसके आसपास का माहौल मैटर करता है, उसकी पोजीशन मैटर करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस एंगल में पड़ी हुई है वो जो ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को जो देखने वाला है, अब उस ऑब्जेक्ट और देखने वाले के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो भी इंतहाई अहम होता है। तो काफी चीजें होती हैं जो रियलिटी को डिफाइन करती हैं। और इसी को समझाने के लिए रसल एक टेबल का मिसाल देते हैं। रसल कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक कमरा है जिसके अंदर एक टेबल पड़ी हुई है और उसी कमरे के अंदर दो लोग भी खड़े हुए। अब उस जो टेबल है वो एक मखसूस एंगल में पड़ी हुई है, उसका एक स्पेसिफिक कलर भी है, टच करने में भी वो हार्श नजर आती है। अब वो जो उसकी रियलिटी है, वो जो दो लोग कमरे के अंदर खड़े हुए हैं मुख्तलिफ एंगल्स पे, इट इज हाईली लाइकली कि उस टेबल को वो दोनों लोग डिफरेंटली देखें, वो मुख्तलिफ लेंसेज के साथ देखेंगे। उनकी जो टेबल की रियलिटी है उन दोनों लोगों के लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज वो डिफरेंट एंगल्स पे खड़े हुए हैं। और उसी के साथ अगर उस टेबल के आसपास कोई लाइट है, तो उस लाइट वाली साइड पे जो शख्स खड़ा है उसको पॉसिबल है कि टेबल का कलर डिफरेंट नजर आए, और जो डार्कनेस वाली साइड पे बंदा खड़ा हुआ है इट इज पॉसिबल कि उसको टेबल का कलर डिफरेंट नजर आए। तो यहाँ पे जो रियलिटी है वो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर पे भी इन्वॉल्व करती है, लाइट पे भी डिपेंड करती है। अगर उसी टेबल को मैं आराम से टच करता हूं तो वो मुझे साफ नजर आती है, अगर उसी टेबल को मैं जोर से पंच करता हूं तो वो हार्श बन जाती है। अब यहाँ पे टेबल की रियलिटी का जो तयन है वो रिलेशनशिप करता है बिटवीन द टेबल एंड दैट स्पेसिफिक पर्सन, उसकी स्ट्रेंथ पे, पोटेंशियल पे कि मैं कितनी जोर से उसको पंच कर रहा हूं, उस पर डिपेंड करती है। तो रसल कहते हैं कि रियलिटी को समझने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की रियलिटी को देखने के लिए कि कौन सी चीज रियल होती है, काफी चीजें आ जाती हैं। सिर्फ ये कह देना कि रियलिटी हमारे सेंसेस के अंदर है, ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ना ही कोई अकल की बात है, बल्कि काफी चीजें रियलिटी के लिए आ जाती हैं। दूसरे चैप्टर के अंदर रसल आइडियलिज्म पे बात करते हैं, आइडियलिज्म के फलसफे को जो है वो डिस्कस करते हैं। और आइडियलिज्म को सबसे पहले तो वो डिफाइन करते हैं कि आइडियलिज्म कहते किस चीज को है।
रसल कहते हैं कि ये एक ऐसा फलसफा है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एरिया ऑफ नॉलेज है जो रियलिटी को, जो हर चीज के एग्जिस्टेंस को, वजूद को, उनको जो है वो सेंसरी मानती है। जिस तरह से मैंने पहले कहा, वो उनको जो है वो अपने जो है उनका वजूद होता है वो हमारे सेंसेस पे डिपेंड करता है, वो उनको दिमागी मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वही चीजें हैं रियल जो हम देख रहे होते हैं, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं, वही रियलिटी होती है। और इसी के हवाले से बर्टन रसल एक इंतहाई जबरदस्त फिलोसोफर बिशप बर्कले को डिस्कस करते हैं, उसके आर्गुमेंट्स पेश करते हैं कि जो रियलिटी होती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो दे आर नेवर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेंसेस। वो हमारे तजुर्बात हमारे सेंसेस से अलग नहीं होते, वो कनेक्टेड होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। तो इस पे रसल बात करते हैं। एक और चैप्टर इस किताब का जिसमें बर्टन रसल बुनियादी तौर पे ट्रूथ और फाल्सहुड पे बात करता है कि क्या हकीकत है और क्या बातिल है। बातिल कहते हैं किस चीज को है, हक किस चीज का नाम है, ये इनके बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उसको ज़ेरे बहस लाते हैं। और सबसे पहले तो रसल इन ट्रूथ को भी एक्सप्लेन करते हैं और फाल्सहुड को भी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये होते क्या है, इनकी मानी क्या है, मतलब क्या है। अब रसल इनकी डिस्क्रिप्शन क्या देते हैं, क्या बताते हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप पूरी किताब पढ़ें, बिकॉज आई डोंट वांट टू spoil the curiosity that Russell creates by explaining such profound philosophical terms and philosophical ideas. उसके लिए you should read the book. लेकिन एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रसल इसी चैप्टर के अंदर मेथड्स बताते हैं टू डिस्कवर द ट्रूथ। रसल कहते हैं कि देयर आर सर्टेन वेज जिनके जरिए आप ट्रूथ की तरफ जा सकते हो, आप हक को पहचान सकते हो, उसको डिस्कवर कर सकते हो। रसल आर्ग्यूज कि ट्रूथ को डिस्कवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप उस ट्रूथ के ऑपोजिट यानी बातिल को एक्सेप्ट करें, उसके वजूद को रिकॉग्नाइज करें कि ये बातिल मौजूद है, कबूल करें उसको। क्योंकि जब आप उस बातिल को कबूल करेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए। अब जब आपने मान लिया कि ये चीज बातिल है, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम ट्रूथ बिहाइंड, उसके पीछे कोई सच्चाई होगी, हकीकत होगी, क्योंकि ये चीज तो बातिल है, ये तो फाल्स है, इसके पीछे ट्रूथ होगा। इसलिए रसल कहते हैं कि ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसके ऑपोजिट यानी बातिल को एक्सेप्ट करें। तो इस चैप्टर के अंदर रसल इस चीज पे जो है वो बहस करते हैं। इस किताब की एक और चैप्टर है जो मैं समझता हूँ सबसे अहम और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वो चैप्टर है द वैल्यू ऑफ फिलोसफी के ऊपर। इसके अंदर रसल फिलोसफी को एसेंशियली डिफेंड करते हैं कि हमें फलसफा जो है वो क्यों पढ़ना चाहिए, फलसफे की मुताले की जरूरत ही क्यों पड़ती है, वाई शुड वी रीड फिलोसफी, क्यों स्टडी करें उसको, क्या बेसिस है, क्या फायदा होगा, इस पे रसल जो है बात करते हैं। लेकिन उससे पहले रसल कहते हैं कि फिलोसफी के वैल्यू को समझने के लिए, फिलोसफी की यूटिलिटी और अफादियत को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपके अंदर जो फलसफे के हवाले से बायसनेसेस हैं, जो प्रूजुडाइसेस है आपके अंदर, पहले आपको उनको निकालना पड़ेगा। क्योंकि उनको निकाले बगैर आप फलसफे की अफादियत को नहीं समझ सकते। पहले आप उनको बाहर निकालें, आपका जो प्रैक्टिकल मेन वाला तस्वर है पहले आप उसको बाहर निकालें। क्योंकि जब आप ये समझ के पढ़ेंगे फलसफे को कि फलसफे के अंदर तो कुछ भी नहीं है, फलसफा तो महज एक ज़हनी अय्याशी है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, फिर आप फलसफे की अफादियत को नहीं समझ सकते। तो पहले इस गंद को निकालें, इसको पहले आप जब निकालेंगे फिर आप इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फिलोसफी। उसके बाद रसल बात करते हैं फिलोसफी की वैल्यू पे कि हम एग्जैक्टली क्यों पढ़ें फलसफा। सबसे पहले रसल कहते हैं कि फलसफा हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि फलसफा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इल्म है जो हमें हमारे दिमाग से मिलाता है, जो हमें सोचना सिखाता है, जो हमें गौर व फिक्र करना सिखाता है, जो फिक्र की तरफ लेके जाता है, जो सोच की तरफ लेके जाता है, जो लॉजिक और रैशनैलिटी के करीब लेके जाता है, जो सिखाता है कि आप सोचें, आप गौर व फिक्र करें, आपके सोचने की कैपेसिटी को मजबूत करता है, आपके अंदर बेसिकली जो हॉराइजन ऑफ थिंकिंग है उसको ले आता है। क्योंकि जब इंसान जो है वो एक वाइज ह्यूमन स्पीशीज तस्वर की जाती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग की तरफ जाएं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, फितरत की तरफ से दी गई जो लॉजिक है, जो रैशनैलिटी है, उसको एक्सप्लोर करें, उस पर बातें करें, उस पर शक करें, उस पर इल्म हासिल करें, उस पर सोचें। तो ये चीज बहुत जरूरी है जिस पे रसल कहते हैं कि इसलिए हमें फलसफा पढ़ना चाहिए, क्योंकि फलसफा आपको आपके जहन से मिलाता है, वो आपको अपने जहन के करीब लेके जाता है, वो लॉजिक के करीब लेके जाता है आपको, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। दूसरी बात रसल कहते हैं कि आपको फलसफा इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि फलसफा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के हवाले से, कायनात के हवाले से, जो इंतहाई फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो बुनियादी सवालात हैं कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, कायनात का वजूद,
अल्टीमेट लाइफ क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको फलसफा इनके जवाबात के करीब लेके जाता है, इनको अंडरस्टैंड करने की सलाहियत देता है, इनको समझने की सलाहियत देता है, इनको एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी आपके अंदर पैदा करता है। रसल ये भी मानता है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि फलसफा आपको हतमी और यकीनी जवाब नहीं दे सकता है ना सवालों के। आपको ये नहीं कह सकता फलसफा कि बस इस सवाल का जवाब ये है, नहीं। लेकिन फलसफा एक चीज जरूर करेगा, वो ये करेगा कि फलसफा आपको जो है वो पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स देगा। आपके जो इम्कानात है सोचने के, आंसर्स ढूंढने के इम्कानात को, पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएगा। आपको उन सवालात की जो है वो करीब लेके जाएगा, उनके आसपास लेके जाएगा। फिर दैट विल बी ऑन यू कि आप उस पर सोचें, गौर फिक्र करके उन सवालों के जवाबात ढूंढें। आपको बुनियादी तौर पर जो फलसफा है रसल के आर्ग्यूज कि वो आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है टू फाइंड आउट द आंसर टू सर्टेन फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो इसीलिए रसल कहते हैं कि हमें फलसफे को पढ़ना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो ये थी बुनियादी तौर पे बर्टन रसल की किताब द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, जिसको आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर रसल मुख्तलिफ फंडामेंटल क्वेश्चंस को, मुख्तलिफ फंडामेंटल चीजों को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 15 चैप्टर्स थे, लेकिन हमने 4 स्पेसिफिक और फंडामेंटल चैप्टर्स को डिस्कस किया है। आई होप कि ये किताब आपको अच्छी लगी होगी। सो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा।